वैसे मित्रों, भोजन में क्या खाएं क्या ना खाएं, ये लोगों का निजी व व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते हुए दिखाई देते हैं। तो एक और मांसाहार ग्रहण करने वाले लोग शाकाहारी लोगों को घास भूसा खाने वाला बताते हैं, तो वहीं दूसरी ओर शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को जानवरों पर अत्याचार करने वाले मानते हैं। लेकिन मित्रों, किसी भी बात पर आंखें बंद करके मान लेना या विश्वास कर लेना बुद्धिमान व्यक्तियों का लक्षण बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार सबसे उत्तम भोजन किसको माना गया है, शाकाहारी या मांसाहारी। तो दोस्तों, जानने से पहले पुनः फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई आइडियल राम 8278 में। मित्रों, अथर्ववेद में बताया गया है कि यदि आप चावल, गेहूं, दाल आदि को भोजन के रूप में लेते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा और उत्तम भोजन है। और दोस्तों, वही दूसरी तरफ ऋग्वेद में बताया गया है कि गाय जगत की माता हैं और उनकी रक्षा करना ही समाज का उत्थान है। ऐसे ही सभी जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। और दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका वर्णन है कि मांस खाना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन किए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। मित्रों, एक बार बचपन के समय में भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहे थे। तभी अचानक से उनके पास एक हिरण दौड़ते हुए आया और भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाके छिप गया। तो दोस्तों, उस समय हिरण जो था वो बहुत डरा हुआ था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर पे अपना हाथ फेर रहे थे। पूछे कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तभी उसी वक्त उसके पीछे जो उस हिरण का शिकार कर रहा था वह शिकारी आया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यह मेरा शिकार है और आप इसे हमें दे दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह पाप है, किसी भी जीवित व्यक्ति को मारना ये धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है। उसके बाद शिकारी ने कहा, मुझे नहीं पता क्या पाप है और क्या पुण्य है। मैं सुबह से भूखा हूँ और इसे मारकर पकाकर खाऊंगा, इससे मेरी भूख मिटेगी। शास्त्रों में भी मांस खाना पाप या पुण्य नहीं बताया गया है। ऐसी मूर्खता पूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मांस खाने की वजह से इसकी बुद्धि और इसकी सोच सब भ्रष्ट हो गई है। फिर दोस्तों, उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को एक कहानी सुनाने के लिए कहें। इस पर शिकारी अपने मन में सोचा कि ये कहानी सुनाएंगे, मेरा मनोरंजन होगा, उसके बाद फिर मैं हिरण को मार के खा जाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस शिकारी को कौन सा कहानी सुनाया था। तो दोस्तों, एक बार की बात है, मगध राज्य में सूखा पड़ गया और सूखा पड़ने के कारण पूरे राज्य में खाद्य भंडार जो था खाली हो गया, खाने पीने वाली वस्तुएं नहीं रह गई। इस पर राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुला के एक सभा लगाई और सभा में खाद्य संकट के विषय पे चर्चा की। तो उसमें से एक मंत्री जो कि शिकार करता था, शिकारी था जानवरों का, वो मंत्री खड़ा होके बोला कि हे महाराज, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ अगर है तो वो मांस है, जो कि बिना मुद्रा के भी मिल सकता है। दोस्तों, इस पे सभी मंत्री राजी हो गए, लेकिन मगध का जो मेन मतलब एक प्रधानमंत्री थे
वो इसके विषय पे कुछ नहीं बोले। फिर मगध के राजा ने प्रधानमंत्री से बोला कि आप इस पे अपना कुछ प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री ने राजा से बोले कि महाराज इसके लिए हमें समय दीजिए, हम इस विषय में कल सुबह में बताएंगे। फिर मित्रों राज्यसभा वहां पे समाप्त कर दिया गया और जो प्रधानमंत्री थे वो सबसे पहले उस रात जिस मंत्री ने मांस का प्रस्ताव रखा था उसके घर पे गए और उससे बोले कि हे मंत्री, और रात को राजा का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, उनका स्वास्थ्य सही नहीं था और राजवैद्य कहे हैं कि इनके लिए 2 तोला हृदय का मांस चाहिए और वो अगर मिल जाएगा तो राजा फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा इसके लिए आपका शरीर भी सही है और आप अपने हृदय से 2 तोला मांस दे दीजिए जिससे राजा का जीवन बच जाएगा और इसके लिए आपको राजकोष से मुद्राएं दे दी जाएंगी। इस पर उस मंत्री ने सोचा कि मुद्रा, धन, दौलत क्या होगा जब यह मेरा तन ही नहीं रहेगा। फिर वो प्रधानमंत्री के पैरों के पे गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, कुछ स्वर्ण मुद्राएं, और हमें इसके लिए माफ कर दीजिए, हम अपने हृदय का मांस नहीं दे पाएंगे। फिर दोस्तों उसने प्रधानमंत्री को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री ने ऐसे बार बार करके जितने मंत्री उस समय सभा में थे, जब खाद्य संकट की चर्चा हो रही थी, सबके पास गए और सभी से 2 तोला हृदय का मांस मांगने लगे। लेकिन उस मंत्रियों में से कोई भी मंत्री मांस देने के लिए तैयार नहीं हुआ और सभी लोगों ने 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी। फिर दोस्तों अगले दिन जब राज दरबार लगा और सभी मंत्री आके बैठ गए, वो देख रहे थे कि राजा का स्वास्थ्य सही हुआ कि नहीं। राजा फिर अपने जैसे आते थे दरबार में, उसी तरह से दरबार में आए और बैठे। उसके बाद सब मंत्री अपने दिमाग में सोचने लगे कि रात को प्रधानमंत्री ने हम लोगों से जाके छल किया है। फिर दोस्तों जब प्रधानमंत्री वहां पे आए तो उन्होंने जितना पैसा था सब राजा साहब के सामने रख दिए और बताया कि इस तरह मैंने रात को सबसे 2 तोला मांस मांग रहा था जिससे आपका जीवन बच जाए और किसी ने नहीं दिया, सब लोगों ने स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस पर राजा को ये बात समझ में आ गई और राजकोष में काफी ज्यादा मुद्राएं हो गई, जिससे फिर राजा ने आदेश दिया कि इससे खाद्य पदार्थ की सामग्री लाया जाए और उसके बाद फिर वहां पे मौसम अनुकूलित हुआ और फसल उत्पन्न हुई, ज्यादा मात्रा में फल, सब्जी आदि, और सभी लोग खाने और रहने लगे। दोस्तों ये कहानी सुनकर शिकारी जो था उसके अंदर सद्भावना आई और वो समझा कि जीवन लेने से ज्यादा जीवन देना बेहतर है। फिर दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या महसूस हुआ, कैसा लगा, शाकाहारी अच्छा है या मांसाहारी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथा या फिर जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री हरि।